अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अरे वाह, ये स्कीम है, वेल डन। सभी यात्रियों का सम्मान अधिकारी पहले स्टेज पर पहुंचेंगे, उसके बाद 2005 में आदर्श स्टेशन घोषित किया था और इसकी जो आदर्श की सुविधाएं हैं वो ये रेल मंत्रालय में असफल रही अब तक। और हमारे यहाँ इस रूट से तीर्थ स्थान के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, कोई भी। हमें ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा भाग है कि जबकि बहुत यात्री जाते हैं बीकानेर से रेवाड़ी तक। 22,481 गाड़ी है ना, ये 10 साल से यहाँ रुकती थी जोधपुर वाली, वो भी पता नहीं क्यों कोरोना के बाद वो भी गाड़ी बंद हो गया। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अरे वाह, ये स्कीम है, वेल डन। सभी यात्रियों का सम्मान अधिकारी पहले स्टेज पर पहुंचेंगे, उसके बाद नहीं। और हमारे CPM है पॉल, मैं शहर की तरफ से हमारे रमेश सैनी जी, क्योंकि प्रथम नागरिक हैं शहर के, ये दोनों का संयुक्त जोरदार तालियां बजाएं एक बार। अनिल रैना सीनियर DCM और हमारे CPM आओ जी, रुको थोड़ा सिस्टम से ना अच्छा लगेगा। ये सर हमारा जैसे कि एक तो सैनिक खाने क्षेत्र और दूसरा हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ नाम मात्र के। लेकिन हमारी जो मेन मांगे हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेन जो चल के आती है बीकानेर से, तो ये 3 ट्रेनें हैं। सियालदह से बीकानेर एक्सप्रेस, हावड़ा से बाड़मेर और जोधपुर से दिल्ली। ये यहाँ का इनका ठहराव नहीं है, तो हम चाहते हैं इनका ठहराव हो। साथ में एक ट्रेन यहाँ से चल के आते जयपुर से लोहारू, लेकिन ये बता देंगे, मैं बता दूंगा, बोलने दो इनको। उससे बोलने तो उससे बता दूं हमारा। चलो एक मिनट, उसमें हम लोग जो है एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो भारत सरकार की जिसके लिए गाड़ी का डेवलप किया, उसको बेसिकली उसका मेन पर्पज ये है कि स्टेशंस को यात्री सुविधाओं के हिसाब से हमें जो है डेवलप करना है, और उसमें जो है हमें आप लोगों के जो सुझाव हैं वो चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जब 15 स्टेशन यहाँ पे बीकानेर डिवीजन के जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें जो है फेज मैनर में वर्क होगा, और जो सुझाव जनता के सुझाव जो है हम लोग लेकर के, प्लस हमारे खुद के जो उसमें जो स्कीम में जो भी आइडियाज हैं। स्कीम में आपकी क्या है वो बताओ ना, स्कीम में आपकी क्या, किस से क्या स्कीम में क्या बेनिफिट है, उसके बारे में पूरा क्लियर करो। क्या सुविधाएं मिलेगी, किस क्राइटेरिया से हम उसमें आएंगे, वो आपको हम पूरी स्कीम का वो फॉर्मेट पूरा दे देंगे। एक चीज भी जानना चाहूंगा, देखिए अमृत भारत योजना की जनाब ने कहा सर, लेकिन मैं 2 बातें मुख्य बताऊंगा। एक हमारा स्टेशन का सेट देखा सर जनाब आपने, सर आपने देखा होगा, तो वो सारी चीजें उसी के अंदर, तो उसमें एक सेट सर बहुत छोटा है, क्योंकि जब कई बार गर्मी और सर्दी में हालात हो जाते हैं कि जगह नहीं पड़ती, टपकने लग जाता है। दूसरी बात जनाब, ये स्टेशन बहुत पुराना है, और अमृत भारत में हो सकता है, मेरे को नहीं पता भी क्या क्या चाहिए, लेकिन एक इसके अंदर सर बैठने की जो हमारी कुछ सिस्टम है सर, वो सेट थोड़ा बड़ा हो जाए तो लंबी तक वो बैठने की सिस्टम हो जाए, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनको जगह पूरी मिल जाए। मैं इन जनरल थोड़ा सा बता रहा हूँ, स्कीम के अंदर फसाड इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, सर्कुलेटिंग एरिया का एनहांसमेंट का है, स्टेशन का जो अपना प्लेटफॉर्म लेवल वगैरह का जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, जैसे वेटिंग रूम्स वगैरह है, इनके इंप्रूवमेंट से रिलेटेड लाइट्स वगैरह का है, कुछ साइनेजेस को लेकर के उसके अंदर
इम्प्रूवमेंट्स के वर्क जो है हम लोगों ने करने नहीं, जब आप अब उसके लिए जो है हम लोग वो पूरा एक आप लोग के आइडियाज़ लेकर के एक वृहद प्लान हर स्टेशन के लिए बनेगा और उसके हिसाब से हम लोग फेज मैनर में जो है डेवलपमेंट करेंगे फंड्स की उपलब्धता के अनुसार। और जैसे उसमें फर्स्ट फेज में जैसे हम लोग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को लेंगे, उसके बाद कुछ और एडिशंस अगर कुछ करने फॉर एग्जांपल सर फैसिलिटीज में जैसे एग्जांपल्स एक्सीलेटर हो सकता है सर, जैसे जाने के लिए वो आपके सुझावों में इलेक्ट्रिसिटी वो सब आप डाल सकते हैं। एस्केलेटर वगैरह होंगे, अब वो ये फंड कैसे मिलता है? तो मैंने उसमें शामिल है सर, ये स्टेशन कर लिया सर उसमें। हाँ महेंद्रगढ़ हाँ 15 स्टेशन 15 में महेंद्रगढ़ है। स्टेशन कितने? चयन किया गया अपने किसमें जोन में? जिसमें अपने बीकानेर मंडल में। बीकानेर डिवीजन से 15 स्टेशन किए गए, जैसे महेंद्रगढ़ भी एक स्टेशन। चलो सर, बड़ा हमारा धन्यवाद। पर्पस यही है कि आज आप लोगों के साथ में लेकर मिल करके आपके सुझाव हम लोग ले लें और उसके बाद सीपीएम साहब जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर वो पूरी एक वृहद प्लानिंग बनाई जाएगी स्टेशन से संबंधित और उसके हिसाब से फिर आगे जो है वर्क हम लोग प्लान करेंगे। ये इसका पर्पस है। तो आपके जो भी सुझाव हमें मिलेंगे वो हमारे ये सर जो है वैसे आपने बताया बहुत सर, उसके important साथ है। साथ सर क्योंकि आप आए हो हमारा सौभाग्य सर कि हमारे सीपीएम साहब भी हैं और सीनियर डीसीएम भी हैं और हमारे दैनिक रेल यात्री संघ के रामनिवास पटोदा, सुरेंद्र बंटी व्यापार मंडल के प्रधान सर, ये शहर की तमाम प्रतिष्ठित नगरी खड़ी है सर। इसमें व्यापार मंडल भी है, इसमें हमारे व्यापारी भी हैं, इसमें दैनिक रेल यात्री महासंघ है, एक्स रेलवे के कर्मचारी हैं, शहर के चेयरमैन है, नगर पालिका के पार्षद भी हैं। तो सर एक चीज हमारी एक तो सर मैं एमपी साहब की तरफ से भी मैं ये आया है, हाँ ये सर एक सर रेलगाड़ी लोहारू खड़ी हो जाती है सर, मतलब ध्यान से सुनना सर, मैं चाहूंगा डीसी साहब, और आप एक रेलगाड़ी लोहारू खड़ी हो जाती है, वो रेलगाड़ी 18 घंटा खड़ी रहती है सर, नंबर 18 घंटा। हाँ नंबर इसमें लिख रखा है सर, एक प्रपोजल आप लेके आए थे। जी जी हाँ, जी जी। तो इसमें सर ये मैं बताऊंगा जनाब 0960304 जो 20 घंटे जनाब लोहारू खड़ी रहती है सर, और इसको दिल्ली तक अगर कर दें तो हमारे लिए जयपुर से दिल्ली एक सीधी गाड़ी मिल जाएगी। और फिर क्योंकि जयपुर सर बहुत ऐसे लोग हैं जो बसों में नहीं कर सकते, 400 रुपये किराया है सर, और बहुत मरीज है, भगवान ना करे किसी कुछ हो जाए, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो दिल्ली से वो गाड़ी आ जाए बढ़कर फिर अपनी जयपुर चली जाए सर। क्यों सर, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका समर्थन भी लगे तो आपको दोनों को। क्योंकि सर ये जो गाड़ी सर हमारी जीवन रेखा, क्योंकि लोहारू खड़ी रहती है सर 18 घंटे खड़ी कोई रहती फायदा है। नहीं सर। बल्कि हमारे पास तो बीच में ये आता है कि मतलब भाई इसके लिए थोड़ा सा कट्टों के थोड़ा सा आंदोलन भी और सर आपने थोड़ी सी प्रपोजल, क्योंकि एमपी साहब ने मेरे को ये हमारे सभी को ये कहा है कि यहाँ से रेल मंत्री जी से फिर करेंगे, आप यहाँ से भेजिए प्रपोजल बना के। हाँ तो आप एक बार भेज दे सर, और आप ये लाख आपका ऋणी रहेगा सर सीनियर डीसीएम साहब, इनके थ्रू भी मुझे मिला। हाँ नहीं ये एक्टिव है लगे रहते हैं। और अच्छा दूसरी बात सर, एक जैसे इसके साथ साथ गणिना खास स्टेशन है सर हमारा, ये 22,472 सर अपनी गाड़ी बीकानेर वाली सर, उसका सर स्टॉपेज के लिए सर विशेष ये चीज है सर, क्योंकि वो बहुत पड़ती थी, दिक्कत होती है। हाँ सर ये सर ये देखिए सर, ये ओरिजिनल में हार्ड कॉपी आपके पास भेज देंगे सर, ये मेरे क्योंकि वो दिल्ली से है, वहाँ वो बाहर थे सर उसमें। तो एक सर ग्रेना उसको स्टेप करवाएं सर 22,472 सर, बड़ी जीवन गाड़ी है, चूरू राजगढ़ राजस्थान हमारी बहुत रिश्तेदारियां राजस्थान से, और वो गाड़ी का स्टॉपेज क्योंकि इसके अंदर मासर का मंदिर है, भागवत का मंदिर शिव जी का, तो कई गाँव को जोड़ेगा सर कई गाँव। अच्छा दूसरा सर मैं मोटी मोटी है, एक हमारा सिगड़ा गांव है सर, ये सभी खड़े हैं, गांव पंचायत आई है सर, सिगड़ा है यही है ना भाई, एक इनका हाँ नहीं एक रविंदर जी आप एक बार बताओ इनको, एक जना रविंदर जी एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बस एक आदमी, हाँ रविंदर जी बता दो, रविंदर जी पूरा नाम कागड़वा से हमारे सरपंच है, सरपंच आप जाओ तो इसका 1.5 एकड़ जमीन जो है रेलवे लाइन से उस तरफ है, तो उसकी कनेक्टिविटी रस्तों की किसी गांव से दूसरे से भी नहीं है, मतलब वो आज 150 एकड़ उनकी रेलवे से ही कनेक्टिविटी होनी थी, लेकिन वो ना होने से अब दूसरे गांव की 10 किलोमीटर जाते हैं, वो भी भाईबंदी हाथ पाँव जोड़ के उन खेतों में आते हैं। और एक हमारा बुच्चावास का स्टेशन है, वो पुराना जो है ना नीचे पुराना वाला ही रह गया, तो वहाँ जब सवारी उतरती है महिलाएं, बहुत बार हादसा होने से बचे हैं कि लोगों ने उल्टे खाचे हैं, वो उसी के अंदर गिर जाती हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नीचा है वो। और उचास में भी सेम यही समस्या है, अंडरपास सर ये उचावास सेगड़ा नांगलमाला 3-4 गांव की मेन समस्या है, एक दूसरे के उचावास में भी बीच में सेम रेल जो ट्रैक हो गया। सेगड़ा की समस्या है वही इधर भी है। हमारी 500 एकड़ जमीन है, गाँव लग रहा है उस तरफ लग रही है, और रसूलपुर को रास्ता जाता है, तो वो कुछ पंचायती जमीन है। पहले फाटक था जी, वो ये मीटर गेज थी जब फाटक था, ब्रॉड गेज में वो ना फाटक हटा दिया, अब अंडरपास बनवाना चाहते हैं। पॉइंट भी था सर वहाँ पहले, प्लेटफॉर्म को पुराना सर इससे सर वो भी अभी
इसका प्रपोजल प्रपोज हाँ उसका प्लेटफॉर्म डाउन है भारत सर, का। क्योंकि पशु इनके सर, क्योंकि नीचे से अगर अंडरपास हो जाएगा ये, तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत है सर, ना तो जा सकते सर, ये अभी इनका तो खत्म हो गया था 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर लगभग 10 से 12 गांव वहाँ पे उस स्टेशन साइड में जनाब मकान बड़े हुए हैं, उनके कुछ गाड़ी भी नहीं जा सकती, उनके ट्रैक्टर भी खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उनके मकान में अड़ जाना, तो हमेशा करके ये विनती है आपसे काम वगैरह। स्वागत कर। अब मैं व्यापार मंडल के प्रधान भाई सुंदर बंटी जी से कहूंगा, गोपीराम जी आ जाओ, आपका पहले स्वागत करें, व्यापार मंडल की तरफ से करें, दोनों हमारे सीपीएम साहब का सीनियर डीसीएम का सतीश जी, गोपीराम जी आप भी आ जाओ, आ जाओ। ये तालियां बजाओ, तालियां दो बजाओ भाई, हमारे अतिथि देव भव बीकानेर से इनको सीपीएम साहब को भी दो सर, ये चीफ और हाँ अमृत भारत में हमारा देखो हम धन्यवाद देंगे जब हमारे स्टेशन शामिल किया। हाँ जी अब वो आओ जी, ये ज्ञापन हाँ बुक कर ज्ञापन दे दीजिए, ज्ञापन जी व्यापार मंडल में। मैं तो एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे मेहनत का जो जन्म है ना, वो हरियाणा से भी पहले का जन्म है, क्योंकि पहले पंजाब बना था, पंजाब के अंदर कई 7 जिलों में एक जिला रहा हुआ है, रेवाड़ी गुड़गांव जिले बाद में बने हैं, तो इस जिले की इस स्टेशन की इस मेहनत की हमेशा उपेक्षा हुई है, हमारे कुछ भी प्रोग्रेस नहीं सच है सर, ठीक है। तो आप लोगों से हमारी यही निवेदन है कि मेहनत में मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे ट्रेन जो बाबूजी ने बताई, प्रधान जी बताई, ये ट्रेन को बढ़ाएं और सभी ट्रेनों का रुपया दिया जाए, और जो भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम। जनाब सभी पत्रकार सर आज यहाँ पूरे सभी पूरे चीफ ब्यूरो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी देखो ये सभी है सर, ये खबर सर आगे तक जाएगी जनाब, ये सर ये आपके हमारे। और सर यहाँ सबसे पहली बात तो 2-3 पॉजिटिव पॉइंट है जी। आपका पूरा महेंद्रगढ़ क्षेत्र फौजियों का क्षेत्र है जी, रात दिन जितने भी फौजी आते हैं बाई ट्रेन आते हैं, आसाम से लेकर यहाँ महेंद्रगढ़ तक जो आता है बाई ट्रेन होता है जी, सारा फौजियों की खान है महेंद्रगढ़ जी, पूरा हरियाणा प्रदेश का। दूसरा यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली यहाँ से 6 किलोमीटर है, आपका पूरा हरियाणा प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जी, जिसके अंदर आज भी 5 से 7 हजार स्टूडेंट आ चुके हैं, 35,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है जी, 5,000 एम्प्लॉयज है जी, 50,000 आदमियों की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपका संस्थान है जी, जो हमेशा बाहर दूर दराज स्टेटों से बच्चे आते हैं जिनका कोई साधन या सुविधा नहीं है जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बसों का भी है वो भी अभाव है, शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाती है सारा ट्रांसपोर्टेशन, और सिर्फ ट्रेन है एकमात्र। तो दोनों चीजें सबसे पॉजिटिव है जी हमारी, जिसके अंदर मुख्य तौर से सभी ट्रेनों का ठहराव हमारे लिए कंपलसरी है जी, बहुत कंपलसरी, और इसके लिए आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि पूरा व्यापार अगर व्यापारीकरण करता है तो दिल्ली आना जाना सारा सामान लेके आना माध्यम ट्रेन है सिर्फ मात्र। तीसरा हमारा जयपुर का जो ललित बाबू जी भी बता रहे थे, उस ट्रेन का माध्यम ये है कि जो हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सारा जयपुर की तरफ से लेते हैं हम लोग, इसलिए वो जयपुर से भी लिंक किया जाए हमारा। एक चंडीगढ़ के लिए स्पेशल और रखी गई है हमारी राजधानी के लिए। मैं आपको शायद आपको तो होगा, आपने भेजा सर एक जैसे इस रस पे रस बहुत है सर, रेवाड़ी वाले ट्रैक पे सर, और आपने भी कुछ शायद प्रपोजल आया था कि कुछ गाड़ी यहाँ से कर रहे हैं सर, तो जयपुर के लिए सर एक चीज तो सर एक चीज तो सर करके जाए, 1 मिनट रुको आगे सर, एक चीज तो अश्योर कर जाए सर, हमारे लिए 1 महीने जयपुर के लिए गाड़ी सर कर जाए भाई, जोरदार ताली दिन के समय। हाँ सर ये सर, हाँ सर ये, क्योंकि मुझे पता है सर, क्योंकि वहाँ कई बंदी से होती हैं, लेकिन सर ये बड़ी दिक्कत है सर, रेवाड़ी जाते हैं, रेवाड़ी से गाड़ी पकड़ती है सर, सीपीएम साहब ये सच्चाई है सर, और रात की गाड़ी हमारे पास, दिन की गाड़ी नहीं है हमारे पास, दिन में तो गाड़ी नहीं है, ये चीज है सर। दूसरा एक बार अब मैं दैनिक रियायती निवास संघ के सर हमारे राम फरौदा जी बड़े और आपको तो पता है सर, ये माननीय सीपीएम साहब का मैसेज दिया आपके आने का ये भाई सभी का पूरा धन्यवाद। मैं तो साहब का इन साहब का निवेदन करती हूँ, ये 2005 में आदर्श स्टेशन घोषित हुआ था, और इसकी जो आदर्श की सुविधाएं हैं वो ये रेल मंत्रालय में असफल रही अब तक। हम चाहते हैं जो पहले हमारे आदर्श स्टेशन की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ दी जाए। हम बार बार 8 साल तक 10 साल में लेटर लिख रहा हूँ, ये हमें आदर्श स्टेशन की ये सुविधा मैंने पहले भी साहब से भी मैं 15 दिन स्पेशल जाके मिला था और इसमें आश्वासन दिया। और हमारे यहाँ इस रूट से तीर्थ स्थान के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, कोई भी। हमें ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा भाग है कि जबकि बहुत यात्री जाते हैं, ये लेकर बीकानेर से रेवाड़ी तक समय ज्यादा इनकम हमारा जैसे महेंद्र स्टेशन देगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ तीनों गाड़ियों को ठहरा हो और तीर्थ स्थान के लिए और दिन के समय रेवाड़ी के लिए जैसे गाड़ी दे, हमारे यहाँ से कम 20-25 हजार बच्चे जो है ना बेरोजगार है, वो IMT मानसर वो अप डाउन करते हैं बेचारे, अपने रात को दिन को गाड़ियाँ होती है रात के है, 4 गाड़ी 15 मिनट में 4 गाड़ी जाती है दिल्ली, और दिल्ली से 15 मिनट में इधर को जाती है। हमने
साहब को भी कहा है कि भी उनको कम से कम 1-1 घंटे का अंतर दो, ताकि लोगों को भी फायदा हो और रेलवे को भी दुगना फायदा हो। ये 22,481 गाड़ी है ना, ये 10 साल से यहाँ रुकती थी जोधपुर वाली, वो भी पता नहीं क्यों कोरोना के बाद वो भी गाड़ी बंद हो गई हमारी। कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे देश से विदेश से बच्चे आते हैं। ये हमारा मांग पत्र है जी। बहुत बढ़िया, तालियां पर भाई। राधे, मैं एक चीज और चाहूंगा जनाब, आपके बताता हूँ शहर के प्रति लोगों का एक सर उदाहरण दूंगा। सीपीएम साहब, आपने प्याऊ देखे हुए सर, देखिए सर पीछे 22 फुट की प्याऊ है, शायद आपके डिवीजन में बहुत बड़ा आपको फकर होगा, इससे बड़ी प्याऊ कहीं नहीं इस डिवीजन। जोरदार तालियां सर, तो ये सिर्फ कहीं नहीं है और इस शहर के दानवीर लोगों की वजह से। सीनियर साहब लोग यहाँ ढूंढने ये में पूरे 14 लाख रुपए सर, सीपीएम सर 14 लाख रुपीज हैज बीन इंस्टॉल्ड दिस प्याऊ सर, 14 लाख रुपए की लागत लगी। और राधे श्याम जी और वो अपने दोनों, राधे श्याम जी आप आ जाएं, ये मां वैष्णो देवी अंचल संस्था शरीर की, आ जाओ जी, आप भी आ जाएं। तो ये सर ये प्याऊ जो है वो राधे श्याम जी गादू शरीर वाले, आ जाओ। आरो सर, आरो का सीपीएम सर, आरो का पानी और 27 सर टूटी उसके अंदर, और पानी के सर ये कोई नहीं लगा पैसा, एक पैसा भी, सिंगल लोट एक पैसा नहीं लगा, सारा इन्होंने पैसा लगाया सर, शहर के दानवीर हमारा शहर के लोगों ने लगाया। सीडीएम साहब आरो का पानी सर, एक बार जोर धनवाला बनाकर स्वागत करें सर राधे श्याम जी, सीपीएम साहब का दोनों बना दो। तो सर इतना तो हमारा फर्क पड़ता सर, कुछ फालतू साहब को संजय के लिए सर एक चीज था सर के लिए CR कुमार जी थे वहाँ पे, उनसे परमिशन लिया, उन्होंने जाते ही हमसे ये कहा कि RO की मेंटेनेंस आपको करानी पड़ेगी, रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, 2 महीने 6 महीने 4 महीने बाद खराब पड़ा। उसी से 7 साल हो गए जनाब, हम देखभाल कर रहे हैं, बुढ़े 2 आदमी हैं, मैं और मेरा साथी, हम करा रहे हैं, हम सफाई भी अपने हाथों से करते हैं, बुढ़े आदमी 2-3 आदमी और हैं। बाकी आप ये कहो कि सफाई कर्मचारियों को कम से कम सफाई तो कर दें। ये सफाई की कर्मचारी बढ़ाओ जी यहाँ। अभी 2 महीने पहले 1,53,000 रुपये खर्चा आया था, ST वगैरह तो कंप्रेसर वगैरह सब ठीक किया है हमने, 1 मिनट खराब नहीं होने देते। तो मेहरबानी करके जो है, एक तो ये है मेरा कुछ तो थोड़ा सा ये सफाई कर्मचारियों को कहो सफाई कम से कम सफाई कर दे, कर्मचारी कम से थूकता है, पान खा के करता है, कोई मोदी जी ये सच्चाई है राधे श्याम जी की, मोदी जी का भी स्वच्छ भारत सुंदर भारत हो, तो सर उसके नाते सर, क्योंकि ये सफाई की थोड़ी सी फोकस सर देखे गए हैं, हाँ कम है सर ये सफाई। एक सर मैं एक मिनट राधे श्याम जी, चलो हो गया। अब एक सर क्या था कि यहाँ रेलवे पर भीड़ होती है सर, टिकट काउंटर एक है सर, तो आपने सर पीछे एक आया था कि मशीनें दी थी सर रेलवे के कुछ लोगों को, तो मशीनों से टिकट देते थे, तो सर मेरी एक आग्रह वो बंद कर दिया आपने, पता नहीं अब मेरे को सुनने में आया है, तो मेरी ये जो शुरू करवाए सर, क्योंकि अब एक टिकट होती है सर, किसी को बेचारे को ले लेता था उससे करके और मशीन से, तो वो सर बंद हो गई है। क्या बोलते इंद्रलाल जी, ATV मशीन जो है ना, हमारा टेंडर खुल चुका है, तो सर उसको लिए जल्दी फाइनल हो जाएगा। हाँ एक वो सर इंद्रलाल जी एक्स रेलवे की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे, हमारे इंद्रलाल प्रजापति है जी, एक्स रिटायर्ड कर्मचारी है, हमारे गार्ड से रिटायर्ड है सर, ये आपके डिवीजन से ही। हाँ पहले तो ये बता हाँ एक बात और सुन, लाइट चली जैसे ये गोपीराम जी अग्रवाल समाज से, एक अश्वनी है जी, ये पंजाबी समाज से सर, हमारे पंजाबी समाज से हैं, पार्षद नगर पालिका के, इनकी धर्मपत्नी प्रतिनिधि के रूप में सर, और ये स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां एक बार सर, हमारा मन ये तो देखो सर, हाँ ये बोल दो रात को बड़ा अंधेरा रहता है, और यहाँ कई बार घटना ऐसी होली कि कई बार अभी वैसे तो RPF वाले बड़े हमारे दुरुस्त है सर अधिकारी, मैं एक बात तो कहूंगा कि वो पकड़ लेते हैं सर, लेकिन फिर भी एक सौर ऊर्जा वाला कोई सिस्टम सर लाइट का हो जाए, क्योंकि सौर ऊर्जा से सर सीपीएम सर आपको पता है कि लाइट का हमें पता है कि आज अपने संसाधन थोड़े से, तो सौर ऊर्जा वाला सर ये चीज कुछ एक लाइट सौर ऊर्जा पे करवाए। हाँ सर ये सर करवाए ये सर, क्योंकि ये चीजें सर एक चीज सर, मांगने वाला बड़ा होना चाहिए, देने वाला का दिल ही बड़ा होता है सर। तो भाई देखो एक बात है, दोनों सर हमारे सीपीएम अमृत भारत में तो है, उनके लिए हम धन्यवाद करेंगे, पर ताली फिर बजाओ अमृत भारत योजना में। लेकिन सर जो चीजें रखी है सर हमारी कुछ उसमें, हाँ सरपंच तो कहाँ से बताओ, बुचा से सरपंच हमारे ऊंचा उठा के लिए सर, हाँ ये सर, तो मैं हमारा सर ये है कि सभी पत्रकार छायाकार शहर के गणमान्य प्रमुख के बीच, और हमारे सीपीएम साहब और पवन जी और हमारे सीनियर DCM जी
हम पुणे शहर की तरफ से और हमारी जो सर छोटी छोटी एक अर्ज है सर, हमारी एक निवेदन है इन अर्जों को सर, और ये सर एक क्योंकि एमपी साहब ने भी सर विशेष रूप से वो उन्होंने कहा कि भी मैं, क्योंकि उनका भी एक लगाव शहर में, लोग इस शहर में दोबारा उनको मौका दिया देश से बड़ी पंचायत में। और कुछ है भाई, बताओ किसी का कुछ भाई ललित बाबू सर, ये एक लास्ट रिक्वेस्ट है इसके अंदर। हेलो सुनो सारे भाई, देखिए सभी गांव के पंचायत सरपंच महोदय हैं, व्यापारी अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, आपके सैनिक हैं, स्टूडेंट हैं, सभी का कॉम्बिनेशन है जी ये पूरा का पूरा क्षेत्र का। चेयरमैन है आपका पूरा सामूहिक, ये सारे लोग आपको लिए जो मांग पत्र लेके आए हैं ये इन पे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक सारे ये लोग मानते हैं कि हमारी अनदेखी होती रही है। हाँ, हम कैमरे के सामने बोल रहे थे हमारी अनदेखी होती रही है, पर हमें भरोसा है कि जब ये रामनिवास जी भी बता रहे थे कि मैं आपसे 2-4 बार मिला हूं तो आपका पॉजिटिव वे में बता रहे थे कि ये काम अब। मैं एक चीज और कहूंगा सर, 2 लाइनें कहूंगा सर, कवि भी हूँ वैसे वकील हूँ, कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, क्यों तू चलने को तो एक पांव से चल लेते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो सर हमारे लिए तो आप दूसरे के हमारे प्रथम है, आपका पूरा हो और हमें साथ दे। और सर एक चीज सर देखो, वाणिज्य का पूरा महकमा सीनियर डीसीएम के पास है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हमारे मालिक हैं, डीआरएम के बाद नंबर 2 होता है इनका ही है, तो आज ये डीआरएम के रूप में ही। और सीपीएम साहब देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर अमृत भारत के, और हमारे पवन जी भी हैं सीपीएम साहब। तो सर अमृत भारत के साथ साथ जो हमारी दिक्कतें हैं सर, क्योंकि यहाँ रेलवे की टिकट में कोई टोटा नहीं, सब टिकट लेते सब पता करवा ले सर, आपने पता करवा, बुकिंग हमारी पूरी, एक मिनट में बताऊंगा सर, बुकिंग हमारी पूरी। दूसरी बात सर देखो सर, यहाँ से जम्मू के लिए हरिद्वार जो पता है तीर्थ के लिए कोई ट्रेन नहीं है सर, एक भी ट्रेन नहीं है। हम रेवाड़ी में इतनी रस है, कोई गाड़ी ऐसी हो जाए तो रेवाड़ी से आगे बढ़ सकती है सर, आपको पता है सर, वो यहाँ तक हो जाए या आगे लोहारू सुहासरा तक हो जाए, राजगढ़ तक हो जाए, टिकट में कहीं कमी हो, हमारी टिकट नहीं ले रहे वो हमें उदाहरण दो, आपकी टिकट कम, आपकी बुकिंग कम है, आपका पैसा कम है, आपकी इनकम कम है, वो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सर उसके बावजूद भी अगर सुविधा नहीं मिले तो उसके लिए सर हम एक अर्ज के साथ हम पैसेंजर है जी सारे के सारे। और सर ये सैनिकों की नगरी, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ सर प्राइवेट स्कूल सर सबसे हरियाणा के सबसे बड़े स्कूल यहाँ एजुकेशन हब है, ये सब पता करवा ले सर, हम झूठ नहीं बोल रहे सर, आप सर्वे भी करा लें सर, सूरत सभी एजुकेशन हब हो गया, तो इसलिए सर हम सुविधा चाह रहे हैं सर। अश्विनी भाई जय हमारी कमी समझ में थोड़ी पंजाबी से तू पंजाबी से दस दे कोई गल है। अब आप एक बार साहब बताएंगे, अब एक बार साहब भी बोल लेंगे। आपने अप्लाई कर रखा है सिगड़ा वाला अंडरपास वाला जो रियोजन है आपने तो सिगड़ा वाला दे दिया हमारी बात जी। मैं एक मिनट बोलूंगा, सीनियर डीसीएम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं। 20 दिन पहले मेरे को वादा किया था कि भी मैं धरातल पे महेंद्रगढ़ आऊंगा, भाई प्रोता साहब मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज मैं पूरा विश्वास हो गया कि वो जिस दिन 20 दिन पहले मेरे को कहा ना, मैंने वादा पूरा किया है जी, और हमारी मांग भी जो है ना पूरी करेगा, मैं पूरा विश्वास। इसका 1 साल रहेगा, 3 साल के लिए होते हैं, 1 साल में वो चमन खिला जाएंगे, हमारी संतान याद रखेगी। क्या बात है। हमारे पत्रकार संघ की तरफ से भी जी ये मोहन अग्रवाल है जी, चीफ ब्यूरो दैनिक जागरण के, और माननीय मुकेश जी है, सैनी है हमारे, मुकेश सैनी जी दैनिक भास्कर से, सर कितने बड़े देखो सभी समय निकाल के सर, ये मुकेश सैनी दैनिक भास्कर से, ये दैनिक जागरण से, ये हमारे इलेक्ट्रो मीडिया शमशेर कौशिक, कृष्ण सैनी, तो सर ये लगाओ सर इनका। देखो सर नहीं कोई पत्रकार समय नहीं छोड़ जाता, हम जाते हैं सर, मतलब मानना ईश्वर तिवारी सर, ये हमारे दैनिक ट्रिब्यून देखते हैं सर, जो पूरे इंडिया का है सर, दैनिक ट्रिब्यून देखते हैं ये, तो ये कहने का अर्थ है सर, प्रताप शास्त्री जी हमारे बड़े वो 75 साल उम्र, मतलब कुल में सभी हरिभूमि से हमारे ये सारे हैं, राजेश जी, विकास जी, तो मेरा सर यही है कि ये शहर का एक मर्म है कि उसके पीड़ा को लेकर सर आए हैं। और मैं अब एक बात रुको भी, आप शांत सुना, सीपीएम साहब हमारे पवन जी अमृत भारत के बारे में भी, और जो कुछ इनको लगता है कि कोई शहर की तरफ से क्या इनको मदद मिल सकती है, शहर के आम नागरिक की तरफ से, शहर की कमेटी की तरफ से, उस बारे में पवन जी एक बार बताएंगे। ध्यान से सुनना, हमारे पवन जी सीपीएम चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अमृत भारत योजना के। सुनो भाई सुनो। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है अभी स्टेशनों के यात्री सुविधाओं को लेकर के उत्थान के लिए जो है वो बनाई गई है, और उसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने 15 स्टेशन बीकानेर डिवीजन के जो है
आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से महेंद्रगढ़ एक है। और हम लोग जो है आज उसी विजिट पे हैं कि आप लोगों से हम लोग सुझाव लेकर के प्लस हमारे खुद के जो आइडियाज़ हैं उन सबको एक मिला करके एक बृहद प्लान बनाया जाए उस स्टेशन से संबंधित, और उसको जो है फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज मैनर में किया जाएगा। सर जोड़ दो मीडिया क्वेश्चन करो। मीडिया वाले बात में हमने मैंडेट को जोड़ दिया, ये ऐसी कह दो ना, क्लियर है। आ जाओ सर। सर जैसे काफ़ी मांगे आपके पास रखी हैं, तो क्या उम्मीद है कब तक इन मांगों को पूरा कर सकेंगे? अभी इनको एग्जामिन करवाया जाएगा, उसके बाद में हम लोग जो है इसको क्रियान्वयन में लाया जाएगा। आज जैसे अमृत भारत इसका का अभी जो मांगे हमें जो मिली हैं वो सारी ट्रेन से रिलेटेड ही हैं, ट्रेन स्टॉपेजेस से रिलेटेड ही हैं। तो जैसे वो आप हम जो है एग्जामिन करवा के उसके बाद में फिर हम लोग तो अमृत भारत के नाम से जैसे हम लोग और ये रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि आप अपने जैसे इस स्टेशन पे आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उससे संबंधित भी हमें सुझाव अगर आप देते हैं तो वो हम लोग जो है उसका स्वागत करेंगे, और हमें जो है उससे काफ़ी हेल्प होगी, रेलवे को काफ़ी हेल्प होगी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं सर? जैसे हम अगर सुझाव दें तो क्या हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है? उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का एनहांसमेंट, स्टेशन बिल्डिंग का फसाड अपलिफ्टमेंट वगैरह, स्टेशन प्लेटफॉर्म्स का जो है अगर कोई सुधार करना है, वेटिंग हॉल्स, ये इस टाइप का जो है सारा स्टेशन पे जो लाइटिंग का है, उससे अलावा इम्प्रूव्ड साइनेजेस से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी वो स्कीम जो है हम लोग आपको दे देंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इसमें मेन तो समस्या थी जैसे गाड़ी की स्टॉपेज की, तो वो जो बातें हैं वो आप उसको स्वीकार करते हैं या कैसे क्या? वो हम एग्जामिन करवाएंगे, उसको एग्जामिन करवाने के बाद में उसमें हम लोग जो है कुछ एक्शन ले पाएंगे। रात के समय गाड़ियाँ 1 घंटे के अंदर ही हैं, दिन के अंदर दिल्ली की गाड़ियाँ ही नहीं हैं। वो आपने दिया है उसके अंदर प्रपोजल, आपके प्रपोजल हमें प्राप्त हो चुके हैं, उनको मैं एग्जामिन करवा लूँगा। और जैसे जैसे भारद्वाज जी बता रहे थे आदर्श स्टेशन महेंद्रगढ़ बहुत पहले 1 दशक पहले का 2005, लेकिन वो सुविधाएं अब तक क्यों नहीं मिल पाई? क्या उस दिन ये आए थे तो हमने आदर्श स्टेशन के हिसाब से तो जो सुविधाएं थी हमने एक सुविधा जो है हमने इनके साथ में वो किया था, रिव्यू किया था। तो सर कितनी सुविधाएं ऐसी जो अब तक नहीं उपलब्ध हो पाई? उससे रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमने काफ़ी इनके साथ बैठ करके मैंने तो आज आपने भी सर निरीक्षण किया है, तो कहाँ क्या क्या आपको कुछ कमियां नज़र आई यहाँ पे? क्या क्या ज़रूरत महसूस करते हैं यहाँ पे होनी चाहिए? ये हमने अभी अपने हिसाब से इसको स्टेशन को देख लिया, जो आपके सुझाव हमें प्राप्त होंगे उसके हिसाब से हम लोग फिर उसका डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाएंगे। CPM साहब जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, हमारे कैमरा से इसमें ATM भी ये सब उसमें शामिल है, सब चीज़ें उसमें तो शामिल। हमारे चेयरमैन साहब ने भी एक मांग रखी है सर, एक जैसे हमारे यहाँ पे एक हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में है, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो बेचारे कभी रेवाड़ी से उतर करके आ रहे हैं, कभी इधर लुआरू से उतर के आ रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सर क्या करेंगे? वो आपकी मांग जो डिमांड्स हैं हमें मिल गई हैं, हम एग्जामिन करवा लेंगे। एग्जामिन करवा के फिर उसको एक जो अभी नज़दीक गांव के अंदर जो अंडरपास बनना है उसके लिए भी मांग दी गई है, कब तक हो पाएगा? क्योंकि आमजन का परेशान है। 4-5 गाँव के लोग हैं और 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता रेलवे है। ट्रैक से अंडर पास हो जाए तो दोनों 4-5 गाँव 10 गाँव सरकारी नक्शा बना हुआ है। BPL बस्ती है 200 ग्राम, उसके लिए कोई राह नहीं है। 10 किलोमीटर उधर वो घूम के आना पड़ेगा। चेक करवा संबंधित लेंगे। विभाग से क्योंकि अलग अलग करवा के उसको डिपार्टमेंट सबसे चेक करवा के फिजिबिलिटी है या नहीं है। सब कुछ आपको तैयार करके दे देंगे। उसकी फिजिबिलिटी आप जैसे बता रहे हैं, फिजिबिलिटी चेक करा के उस पर फिर कोई एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। और अब